डिलाइट आईएएस पर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं। आप लोग जानते हैं कि इकॉनमी जो है यूपीएससी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। तो इसको लेकर कई बार मैसेज आप लोगों के आते रहते हैं कि इसको इस सब्जेक्ट को किस तरीके से तैयार करना चाहिए, क्योंकि देखो इसका वेटेज तो यूपीएससी में अच्छा खासा है, इंपॉर्टेंट भी बहुत है, बट इसको लेकर जो एक कंटेंट है या मटेरियल है उसकी बहुत कमी है, अच्छे टीचर्स की इसको लेकर कमी है। तो ये सब्जेक्ट अपने आप में ही डिफिकल्ट बन जाता है। पूरी गहराई से हम लोग समझने का प्रयास करेंगे कि इकॉनमी इतना इंपॉर्टेंट क्यों है यूपीएससी में, इसको लेकर किस तरह की स्ट्रेटेजी हम लोग को अपनानी चाहिए, कौन से रिसोर्सेज का फॉलो करना चाहिए, कौन सी बुक लिस्ट होनी चाहिए, इन सारी चीज़ों को लेकर हम लोग बात करेंगे। इवन थोड़ा बहुत इस बारे में भी डिस्कस कर लेंगे कि इकॉनमी में कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिन पर हम लोगों को ज़्यादा फोकस करना चाहिए। ठीक है, तो जल्दी से देखते हैं क्या चीज़ें हैं। सबसे पहले जैसे मैं आपको कोई भी वीडियो बताता हूं या कोई सब्जेक्ट बताता हूं तो उसमें पहली चीज़ मेरी ये होती है कि ये सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट यूपीएससी में क्यों है ना। क्योंकि देखो भाई, यूपीएससी में गधा मजदूरी नहीं करनी है। अगर आप लोग देखेंगे इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि आपको ऐसा नहीं है कि अगर मान लीजिए कोई सब्जेक्ट है जिसमें एक या दो सवाल आ रहे हैं या तीन चार सवाल आ रहे हैं, उसके लिए आप बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करें, है ना। इररिलेवेंट टाइम जो है आप उसके लिए दे दें, और जिसमें लगभग 16-17 सवाल आ रहे हैं या ज़्यादा सवाल आ रहे हैं उसको आप कम टाइम दें। तो ये जो चीज़ नहीं होनी चाहिए, ये स्ट्रेटजी एकदम बेकार, वर्स्ट कंडीशन की स्ट्रेटजी हो जाती है, जिससे आप लोगों की फेलियर के चांसेस जो हैं वो बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से जिस तरीके की मैं बात कर रहा हूँ, इसके अकॉर्डिंग यूपीएससी में इकोनॉमी का क्या रेलिवेंस है, इसको थोड़ा सा देखिए आप। यहाँ पे है ना, इसका वेटेज देखिए आप। यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे एवरेज के तौर पर तो लगभग 16 सवाल जो हैं वो हर साल इकॉनमी से पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे भी एक और आप फ्लो चार्ट दे सकते हैं। देखिए यहाँ पे 17 सवाल इकॉनमी के पूछे गए हैं, पिछले 1-2 सालों का ही डाटा है ये। तो आप अगर ओवरऑल मैं आपको बताऊं कि पिछले 5 साल में यूपीएससी ने जो इकॉनमी में सवाल पूछे हैं प्रीलिम्स में, तो उसका जो वेटेज है वो 15 से 20% का रहा है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि अगर 100 सवाल यूपीएससी पूछ रहा है तो उसमें लगभग 17 से 18 सवाल कहां से आ रहे हैं, इकोनॉमी के। अगर ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो लगभग पेपर का 1/5 हिस्सा जो है इस सब्जेक्ट के थ्रू कवर हो रहा है। अगर आप मेंस में देखेंगे इकोनॉमी का तो लगभग 120 प्लस से ज्यादा का पेपर जो है, 120 नंबर या 150 नंबर तक का भी पेपर किससे पूछा जा रहा है, इकोनॉमी से पूछा जा रहा है। तो इस तरीके से अगर हम लोग देखें तो इकोनॉमी तो यूपीएससी में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब इसको कैसे प्रिपेयर करना चाहिए, है ना, थोड़ा सा इस चीज को ध्यान से समझने का प्रयास करिए आप लोग। देखिए इकॉनमी जो है ना वो अपने आप में इसलिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बन जाता है क्योंकि इसमें सवाल बहुत सीधे हैं, और दूसरा मतलब सीधे सवाल इससे पूछे जा रहे हैं। दूसरा अच्छी खासी इंपॉर्टेंट चीज इस चीज को लेकर ये हो जाती है कि भाई अगर आप लोग देखेंगे तो इसको पढ़ाने वाले टीचर्स की भी कमी है ना। ओवरऑल बाकी सब्जेक्ट्स में आपको अच्छे खासे टीचर भी मिल जाएंगे, कंटेंट भी मिल जाएगा, इसको लेकर अच्छी खासी बुक्स जो हैं वो भी अवेलेबल नहीं। अगर बुक्स अवेलेबल हैं भी, बहुत डिफिकल्ट लैंग्वेज है ना, बहुत ज़्यादा तकनीकी शब्दावली उसके लिए आपको पता है कि आपको उन बुक्स में देखने को मिलेगी। तो फिर कैसे तैयार करना चाहिए इसको, देखो सबसे पहले तो जो मैं आपको हर एक स्ट्रेटेजी हर सब्जेक्ट में बताता हूं वो ये है कि आपको एरियाज को फाइंड आउट करना है ना। कौन से एरियाज हैं इकोनॉमी में जिन पे यूपीएससी ज्यादा सवाल पूछ रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पर अगर हम लोग देखें, जैसे बैंकिंग वाला जो टॉपिक है यूपीएससी में, है ना, इसमें अगर आप लोग देखेंगे तो लगभग 3 से 4 सवाल है। जैसे इन्फ्लेशन एक टॉपिक है ना, हर साल यूपीएससी जो है इन्फ्लेशन को लेकर सवाल पूछता है, 1 या 2 सवाल, कई बार 3-3 सवाल तक इसमें से आए, है ना। बेसिक चीजें अगर आप लोग देखेंगे, जैसे मान लीजिए प्लानिंग है ना, योजना जो है उसमें भी अगर देखेंगे तो एक सवाल के आसपास आपको इस टॉपिक में भी मिलेगा, है ना। जैसे इंडिया का एक्सटर्नल सेक्टर है ना, या फिर अगर आप लोग देखेंगे गवर्नमेंट की जो बजटिंग है, टैक्सेशन है, ये एरियाज ऐसे हैं जिन पर यूपीएससी ज्यादा सवाल पूछता है। इसी में अगर आप लोग देखेंगे एफडीआई भी आ जाएगा, एफआईआई भी आ जाएगा। ये कौन से ऐसे एरियाज हैं जिन पर यूपीएससी ने मल्टीपल टाइम्स और रिपीटेड क्वेश्चन पूछे हैं। जैसे मनी मल्टीप्लायर बार बार यूपीएससी ने रिपीटेड तौर पर पूछा है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहली चीज जो ध्यान में रखनी है कि आपको उन एरियाज को फाइंड आउट करना है जिन एरिया पे यूपीएससी बार बार सवाल पूछ रहा है, सबसे पहली चीज। फिर शुरुआत कहां से करनी है, देखो मेरा मानना यह है कि ये जो एनसीईआरटी की बुक लिस्ट है ये सबसे बेहतर है, आपको इकोनॉमी के लिए पढ़ना चाहिए इसको, है ना। एनसीईआरटी तो मुझे लगता है हर सब्जेक्ट में ही पढ़नी चाहिए, बट इकोनॉमी के लिए और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे अगर मान लीजिए किसी बच्चों को बिल्कुल नहीं कुछ पता है तो ये 9th क्लास की एनसीईआरटी है, ये 10th की है, आर्थिक विकास की समझ, है ना, बेसिक इकोनॉमी को लेकर ये 9th की एनसीईआरटी है। बट अगर थोड़ा बहुत आप लोगों को आता है, बेसिक इकोनॉमी आइडिया है, तो आपको ये 3 किताबें तो अच्छे से पढ़नी ही चाहिए। ठीक है, अगर आप लोग देखेंगे तो भारतीय अर्थव्यवस्था का जो विकास है ये तो सबसे ही इंपॉर्टेंट किताब
है ना। इनमें से एक माइक्रो इकोनॉमिक्स है, माइक्रो, ये दोनों किताबें जो हैं 12th क्लास की हैं। इनमें भी थोड़ा बहुत आपको जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है उस पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए। माइक्रो इकोनॉमिक्स को आप लोग थोड़ा सा छोड़ भी सकते हैं, थोड़ा अवॉइड भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, बट ये 3 किताबें आपको एक बार कम से कम 1 से 2 बार जरूर पढ़नी है, ताकि आपका जो बेसिक है ना इकोनॉमी में वो अच्छा हो जाए। देखिए ये जो किताब है ना, अगर आप ओवरऑल देखेंगे, मैं आपको एक एक लाइन में थोड़ा सा तीनों किताबों के बारे में बता देता हूं। देखो जो ये किताब है भारतीय अर्थव्यवस्था, इसमें अगर आप लिखेंगे तो आज़ादी के बाद भारत की अर्थव्यवस्था किस तरीके से वर्क की, एक हिसाब से अगर आप देखेंगे तो पोस्ट इंडिपेंडेंस जो है इकोनॉमिक हिस्ट्री इंडिया की कैसी रही है उसके बारे में इस किताब में बहुत ही डिटेल में और आसान शब्दावली में लिखा गया है। दूसरा, जैसे माइक्रो इकोनॉमिक्स जो किताब है, माइक्रो का मतलब होता है एक फर्म के लेवल पे, एक यूनिट के लेवल पे, किसी इकोनॉमी के कौन से इंपॉर्टेंट जो फैक्टर हैं उस पर काम क्या होना चाहिए एक फर्म पे, है ना। तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। मैक्रो में फिर बड़ी चीज़ें आ जाती हैं, जैसे प्लानिंग को लेकर बातें आती हैं, जैसे जीडीपी को लेकर बातें आती हैं, और इसके अंदर एक कंप्लीट अगर आप देखेंगे तो किसी देश की इकोनॉमी को लेकर बड़े स्तर पर जो चीज़ें देखी की जाती हैं उसको आप मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर शामिल करते हैं। तो आपको क्या करना है, बेसिक करने के लिए सबसे पहले इस एनसीईआरटी को कंप्लीट करना है। फिर उसके बाद क्या करना है, क्या आपको कोई एडवांस बुक पढ़नी है, तो अगर आप मेरी बात मानेंगे किसी भी एडवांस बुक को पढ़ने की जरूरत नहीं है। जैसे कुछ लोग रमेश सिंह को प्रेफर करते हैं, अगर किसी बच्चों को लगता है कि मुझे पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हो। लाल एंड लाल की भी बुक आती है इकॉनमी में। ये सब किताबें जो है ना अपने आप में थोड़ी सी डिफिकल्ट है, तकनीकी शब्दावली इनके अंदर आपको उनको मिलती है। इससे बेटर ये है कि आप किसी इंस्टीट्यूट का नोट्स भी पढ़ सकते हैं अच्छे से, अगर उसमें अच्छे से दिया हुआ है। जैसे हम भी डिलाइट आईएएस पर आप लोगों को पता है कि हम इकॉनमी पढ़ाते हैं, है ना, प्रॉपर तरीके से हम उसके नोट्स भी प्रोवाइड करते हैं, प्रॉपर तरीके से कौन कौन से टॉपिक हैं और कितना गहराई में किस टॉपिक में जाना है, इसको लेकर भी हम लोग बहुत इस चीज का ध्यान रखते हैं। तो आप लोग क्या करिएगा, देखिए अगर आपको मान लीजिए किसी इंस्टीट्यूट से भी नहीं पढ़ना है, खुद से ही सब कुछ करना है, तो आप क्या करो ना, कुछ एरियाज को फाइंड आउट करो, है ना। जैसे मैंने आप लोगों को बताया है, उन एरियाज के नोट्स आप खुद से बनाओ, खुद से नोट्स बनाओ। हालांकि बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि यूपीएससी में मैं आपको एक चीज बताता हूं जो कि सबसे बड़ी सच्चाई है, वो ये है, इकोनॉमी एक ऐसा सब्जेक्ट है ना जिसमें कॉन्सेप्ट क्लियर होने बहुत जरूरी है, ठीक है। जैसे मैं आपको बताऊं कि मनी मल्टीप्लायर है, एक कॉन्सेप्ट है, जब तक आप इसको पढ़ोगे नहीं, समझोगे नहीं, तब तक आप इसको कैसे करोगे। जैसे इन्फ्लेशन अपने आप में एक कॉन्सेप्ट है, जैसे रेपो रेट वगैरह जो है, रिवर्स रेपो रेट वगैरह जो है, एमएसएफ वगैरह जो हैं, बेसल मानक क्या होते हैं, ये सारी चीजें क्या है, अपने आप में एक कॉन्सेप्ट है। तो कॉन्सेप्ट को तो आपको सबसे पहले क्लियर करना होगा, है ना। थोड़ा सा इकोनॉमी में मैं सेल्फ स्टडी को इसलिए थोड़ा ज्यादा प्रमोट नहीं करता हूं, क्योंकि कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर नहीं है तो इकोनॉमी में पता नहीं आपको कितना समय लग जाए, और इवन आप जो हैं उस लेवल का कॉन्फिडेंस इसमें नहीं ले पाए। हम जिन बच्चों को तैयारी कराते हैं मेंटरशिप के माध्यम से भी, उन बच्चों को मैंने ये बोल रखा है कि 90% की एक्यूरेसी वाला आपका ये सब्जेक्ट एक ये भी है। जैसे मैं 4 सब्जेक्ट के लिए बोलता हूं, पॉलिटी में वो बच्चे जानते भी होंगे, वो वीडियोस देख भी रहे होंगे, 90% की एक्यूरेसी मैं उनकी बात करता हूं और उससे ज़्यादा ही वो लोग ले आएंगे। जैसे आपका इकॉनमी में भी लगभग 90% एक्यूरेसी की हम बात करते हैं। तीसरा, इन्वायरमेंट को लेकर भी 90% या 80-90% एक्यूरेसी की बात करते हैं। हिस्ट्री में हम लगभग 50 से 60% किसी एक्यूरेसी की बात करते हैं, क्योंकि हिस्ट्री में यूपीएससी का नहीं पता होता है कौन से टॉपिक से ज़्यादा सवाल पूछ ले जाएं। तो ये इकॉनमी उस तरह का एक सब्जेक्ट है जिसमें आप जो हैं लगभग 90% की एक्यूरेसी ला सकते हैं। अगर आप 4 सब्जेक्ट में यूपीएससी में अगर आप 90% की एक्यूरेसी लाते हैं, बहुत इजीली आपका प्रीलिम्स क्वालिफाई हो सकता है, बहुत इजीली, है ना। तो इकॉनमी अपने आप में भी इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि मेंस में भी इसका अच्छा खासा जो है वेटेज है ना। तो अगर आप मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रीलिम्स को मिलाकर पढ़ते हैं ना, तब इकॉनमी को समझने में आसानी भी होती है और आप बहुत सारी चीज़ों को अच्छे से डील कर जाते हैं। पीवाईक्यू जो बच्चे कर रहे हैं उनको हम लगातार दिखा रहे हैं कि पीवाईक्यू आप देख सकते हैं किस तरीके से, कोई भी ऐसा पीवाईक्यू नहीं होगा जो उनसे डील ना हो पा रहा हो, ठीक है। तो आप लोगों को भी क्या करना है, ठीक है, इस वीडियो को के माध्यम से मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाह रहा हूं। देखिए अगर आप कर सकते हैं अच्छे से, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, सेल्फ स्टडी से करिए, लेकिन कैसे करना है, टॉपिक्स के माध्यम से, है ना। टॉपिक्स निकालिए, फिर उसको आसान लैंग्वेज में खुद से नोट्स बनाइए, है ना। और वो नोट्स बनाकर आप खुद से ये देखिए कि अगर आपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लिया है, मान लीजिए आपका कॉन्सेप्ट पढ़ने से ही क्लियर हो गया है, तो उस कॉन्सेप्ट का पीवाईक्यू देख के देखिए क्या आपको उस टॉपिक पे पीवाईक्यू करने में कोई दिक्कत है। अगर कोई दिक्कत नहीं है तब तो बहुत अच्छी बात है, मतलब आप बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे हैं। अगर पीवाईक्यू में दिक्कत है तो एक बार फिर से सोचिएगा और उस टॉपिक को दोबारा से करने का प्रयास करिएगा, ठीक है। तो मुझे लगता है इकॉनमी में इस तरीके से आप कुछ चीज़ों को समझ पाएंगे, बहुत अच्छे से आप लोग डील कर पाएंगे।
इकॉनमी यूपीएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको उस पर ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। 18 से 19 सवाल लगातार इसमें से पूछे जा रहे हैं। और मैं आपको एक चीज़ बताऊं, यूपीएससी ने इसकी रेलिवेंस कम नहीं की है। बाकी टॉपिक्स में सवाल कम ज़्यादा हो रहे हैं, बट इकॉनमी में भी कुछ भी कम नहीं हो रहा है। ठीक है, आप लोग के लिए टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं पीडीएफ वगैरह के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे तरीके से करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।